कुछ लोग इसे प्रकृति कहते हैं, कुछ इसे प्रकृति माँ कहते हैं, जो लगभग 4.5 बिलियन से अधिक वर्षों से यहाँ है, जिसे वास्तव में लोगों की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। जब प्रकृति पनपती है तो इंसान की भी तरक्की होती है। जब वो लड़खड़ाती है तो लोग भी लड़खड़ाते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से? एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? हमने पैसे दिए हैं पानी के, हम जितना चाहे वेस्ट करें। घर बनाएंगे तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। जगह ही कहाँ है, कहाँ रखे गमला? फेस्टिवल है, हम तो जलाएंगे पटाखे। रोक सको तो रोक लो। बीच ही है तो कचरा यहाँ पर। प्लास्टिक के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है हमारी, हम तो ऐसे ही यूज़ करेंगे। एक हमारे बदल जाने से क्या होगा? हमें क्या मतलब है नेचर से? सरकार की जिम्मेदारी है शहर की सफाई करना। एक हमारी गाड़ी के धुएं से क्या ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी? हमारे घर की बिजली है, हम जितना चाहे यूज़ करें। हमारे द्वारा लापरवाही के हदों की ये कुछ आम से उदाहरण हैं। चलिए ज़रा कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं। महामारी, जंगल की आग, अफवाहों और अराजक राजनीतिक और सामाजिक जलवायु के साथ इस साल जो कुछ भी हुआ है, उसके साथ सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या ये हमारी गलती है? क्या हमने खुद से ऐसा किया है? क्या हमारा लालच वैश्वीकरण की आवश्यकता के साथ आखिरकार हम पर ही हावी हो रहा है? माँ प्रकृति का स्वभाव आखिरकार क्या? हमने मातृ प्रकृति को कैसे नष्ट किया है? हमारे विस्तृत खेत और शहर वन्य जीवों के लिए कम जगह छोड़ रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ भोजन और आवास की मांग हर समय बढ़ रही है। जमीन के लिए जंगलों को काटकर वन्य जीवों को बेघर किया गया है। इसलिए वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए माँ प्रकृति ने हम सभी को अपने घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर किया है। याद है वे दिन जब लोग कूड़े को कूड़ेदानों में डालने के बजाय नदियों और तालाबों और महासागरों में डालते थे। हाँ, हमारी सबसे प्रिय माँ प्रकृति ने पानी को बचाने और शुद्ध करने का मौका नहीं छोड़ा। कोविड के जीवन में आने से पहले हम कारों और उद्योगों और कारखानों द्वारा उत्सर्जित सभी हानिकारक गैसों के बारे में कैसे भूल सकते हैं? हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लोग अपनी खुद की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के बजाय अपनी कारों का उपयोग करते हैं। जैसा कि दुर्भाग्य हमेशा एक आदमी को खुद से परिचित करवाता है, इस स्थिति ने चीजों को प्रतिबिंबित करने और हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी बेहतर समझ प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। इस महामारी के द्वारा प्रकृति, मातृ पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व मनुष्य को स्पष्ट रूप से समझ गया है। दुनिया को कोविड-19 के कई लंबे नियमों और संक्षिप्त शर्तों के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। शायद यह सब जानकर आप कुछ हैरान हो जाएंगे और शायद अब आपको फर्क भी पड़ेगा। बदलते साल के साथ अब वक्त है हमारी आदतों में बदलाव लाने का। मदर नेचर ने ये तो क्लियर कर दिया है कि संभल जाओ। 10 महीने के लॉकडाउन को सजा मानकर हमें न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेना चाहिए। जान बचानी है तो एनवायरनमेंट बचाना होगा। For any assistance, contact us at contact@anticoronaTaskForce.org, WhatsApp us at 8766 384299, fax us at 12036760229, or call us on toll-free number 1800 258 2558.